शबनम मेरी बहन की सहेली थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी। आज मैंने शबनम को जब देखा तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। शबनम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शबनम कमरे में आई। उस वक़्त मेरी बहन कमरे में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो उस वक़्त वॉशरूम में नहा रही थी। शबनम और मेरी बहन रुखसार दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना था। आज एक फ़ंक्शन था। शबनम को मैंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, रुखसार को थोड़ा सा वक़्त लगेगा। अम्मी स्कूल टीचर थी जो कि स्कूल के लिए जा चुकी थी। अब वो भी शॉप पर काम करते थे, शॉप के लिए थे। मैं आज घर में बिल्कुल अकेला था। शबनम को मैंने देखा तो शबनम बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। शबनम को मैंने कहा कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। शबनम ने कहा कि तुम भी बहुत ही प्यारे हो। मैंने कहा कि अब बात बन सकती है। मैंने शबनम को कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें गले लगा लूं, मुझ में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। शबनम ने कहा कि रुखसार को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। शबनम अक्सर हमारे घर आ जाती थी, वो अक्सर मुझे देखती थी। आज आखिरकार मैंने पहल कर ही दी। मैंने शबनम को गले लगाया तो शबनम भी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थी। शबनम को मैंने कहा कि तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन इस बारे में रुखसार को मत बताना। मेरी बहन अक्सर मुझ पर सख्ती करती थी। शबनम और रुखसार दोनों यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, दोनों ही मास्टर कर रही थी। शबनम की उम्र ज़्यादा थी, मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। क्योंकि मैं अभी मैट्रिक का स्टूडेंट था, मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अब मुझ में बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। शबनम ने कहा कि आज तुम घर पर अकेले हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब शबनम भी बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी और शबनम और मेरी दोस्ती हो चुकी थी। शबनम ने कहा कि मैं कोई बहाना करती हूँ, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, क्या हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही रुखसार कमरे में आई, रुखसार शबनम को कहने लगी कि मैं तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं। रुखसार ने अभी तैयारी करनी थी। शबनम ने कहा कि मुझे घर से कॉल आई है, मैं घर जा रही हूँ। शबनम अभी घर चलेगी। शबनम ने मुझे बताया कि मैं रुखसार के साथ नहीं जाऊँगी, मैं कोई ना कोई बहाना कर लूँगी और कुछ देर के बाद तुम्हारे पास आऊँगी और फिर हम अच्छी तरह से खेलेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद रुखसार को शबनम ने कॉल की कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। रुखसार तुम खुद ही यूनिवर्सिटी चली जाओ। रुखसार मेरी बहन अक्सर ही रक्शे पर यूनिवर्सिटी चली जाती थी। रक्शे वाले को उसने कॉल की और वो यूनिवर्सिटी चली गई। थोड़ी देर के बाद शबनम घर पर आ गई। शबनम भी काफ़ी बेकाबू सी हो रही थी। शबनम मुझसे बड़ी थी, इसलिए वो अब अपने तरीके से खेलने लगी। शबनम ने कहा कि यहाँ कोई आ तो नहीं जाएगा, मैं डर रही हूँ। मैंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं, अम्मी तो छुट्टी पर ही आएगी, अब वो शहर हैं, तुम्हें पता है कि वो शाम से पहले नहीं आते। रुखसार यूनिवर्सिटी है, रुखसार भी जल्दी नहीं आने वाली, इसलिए तुम अपनी मर्ज़ी से खेल सकती हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पाँव के पास बैठकर खुद ही काफ़ी अच्छे तरीके से खेलने लगी। उसे खेलते हुए देखकर मुझे वो फिल्मी सीन याद आ गए जो अक्सर मैं फ़िल्म में देखता था। मुझे तो नहीं पता था कि अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं काफ़ी देर तक वैसे ही खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद मैं बैठ गया। मैंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? शबनम ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते थे, अक्सर जब भी मैं यहाँ आती थी तो तुम मुझे गौर से देखते थे और तुम्हारे दिल में क्या था मैं जानती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं रुखसार से डरती हूँ। मुझे इस बात का डर था कि रुखसार को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, नहीं तो तुमसे मेरी कई दिन पहले ही दोस्ती हो चुकी होती। थोड़ी देर के बाद मुझे शबनम ने एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। पोजीशन को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरा चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे की तरफ था। मैं अच्छी तरह से उन्हें देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मेरा तो बस दिल कर रहा था कि मैं अपना खेल खेलता ही रहूं। थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी मंजिल को देखा। इसी के साथ जैसे ही मंजिल को पा लिया तो उसे तो शायद ये महसूस ही नहीं हुआ। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये उनका पहला खेल नहीं। मैंने कहा कि शबनम तुम सच बताओ, क्या इससे पहले भी तुमने किसी से दोस्ती की है? शबनम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मेरा यूनिवर्सिटी का एक दोस्त है जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, अब तो वो यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका है। वो मेरा सीनियर था और उससे मैं कुछ वक्त गुजार चुकी हूँ, इसलिए कभी कभी हमारे पास जब भी वक्त होता था तो हम अच्छा वक्त गुजार लेते थे। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। अब मैं कभी भी किसी से ऐसा कोई तल्लक नहीं बनाऊँगी। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़ी देर के बाद मैं
اب اچھا کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ اب تمہیں کھیلنے کی ضرورت نہیں، اب میں خود ہی کھیلوں گی۔ اب وہ کھیلنے لگی، ان کا چہرہ میرے چہرے کی طرف تھا، وہ بس کھیلے ہی جا رہی تھی۔ میں اسے منع تو کر رہا تھا لیکن صحیح طور پر منع کرنے کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر کھیلے جا رہی تھی۔ اسے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں تھک چکا تھا، اب شبنم بھی تھک چکی تھی۔ اب ہم دونوں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شبنم نے کہا کہ اب تم میرے اچھے دوست ہو، تم مجھے میسج کال کر سکتے ہو، جب میرے گھر بھی کوئی نہیں ہوگا تو تم میرے گھر بھی آ سکتے ہو، ہم اچھے دوست بن کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کھیل کھیلیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شبنم اپنے گھر چلے گی اور اس طرح میرا کھیل ختم ہو گیا۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔